जो लूप का हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया था वो ये था कि भाई हम या तो हम लूप्स जो डिस्कस कर रहे थे वो फॉर लूप वाइल लूप था, ठीक है, या तो वाइल लूप को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके अंदर हम डॉट वाइल से स्टार्ट करते हैं, नीचे उसकी बॉडी लिखते हैं और बाकी हम डॉट एंड वाइल करते हैं, रिटर्न करने के बाद डॉट एंड वाइल कर देते हैं। या फिर हमने दूसरा लूप कौन सा, हमने सिंपल लूप को डिस्कस किया था जो जिसके अंदर जंप आपके पास यूज हो रहा था कि आप लेबल के थ्रू लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ECX रजिस्टर हमारे पास यूज हो रहा होता है फॉर द लूप काउंट, ठीक है। ECX डिक्रीमेंट के ऊपर वर्किंग करता है और माइनस माइनस के ऊपर काम करता है, यानी आप अगर ECX की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 रख देंगे तो आपका जो लूप है वो 10 टाइम्स कॉल होगा, यानी 10 टाइम्स आपका लूप चलेगा, 10 आइट्रेशन होंगी इसकी परफॉर्म। और जब भी लूप का इंस्ट्रक्शन यानी कि लूप और लेबल के नाम, जिस भी लेबल के अंदर आपने लूप की स्टेटमेंट्स लिखी हैं, बॉडी स्टेटमेंट्स, वो लूप का लेबल जो है वो जब भी कॉल होगा लूप के साथ तो आपकी ECX यानी कि काउंटर रजिस्टर जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस पे काम करेगा। तो वो हमने ये वाले दो लूप्स को डिस्कस किया था। अच्छा, अब उसके बाद कंडीशनल लूप की जब बात आती है तो वहाँ पर क्या कंडीशन थी, वहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, यानी अगर हम सिंपल लूप क्रिएट कर रहे थे जहाँ हम ECX का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी हम क्या कर रहे थे भाई, ECX, 10, ठीक है, और यहाँ पर हमने L1 के नाम से लेबल क्रिएट किया, ठीक है, इसमें कोई स्टेटमेंट्स लिखी और यहाँ हम कह रहे थे लूप L1। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी कि इस कंडीशन ट्रू हो तो फिर ही आपने लूप के ऊपर जंप करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या था कि आपने ये इटरेशन परफॉर्म करनी करनी है, सिर्फ काउंट गिवन है, कंडीशन नहीं है, कोई काउंट गिवन है कि भाई ये वाला काउंट जब पूरा हो जाए तो लूप के ऊपर जंप कर जाना। ऐसा नहीं है कि x इक्वल्स टू वाई हो तभी आपने जंप करना है लूप के ऊपर, तभी लूप को वापस कॉल करना है, या x नॉट इक्वल्स टू वाई है तब नहीं करना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, या ग्रेटर या लेस देन की कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है। सिर्फ काउंटर गिवन था, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपने हर दफ़ा ही करने हैं परफॉर्म जब तक कि ये ECX 0 ना हो जाए, सही है। ये तो था सिंपल लूप। फिर वाइल लूप के अंदर भी ऐसे ही था, डॉट वाइल की कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन अब कंडीशनल लूप्स के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाएंगी। जो हम लूप्स डिस्कस कर रहे होंगे वो कौन से हैं, लूप जेड, लूप ई, लूप एन जेड और लूप एन। अब ये जो लूप जेड और लूप ई है ये, और ये लूप एन जेड और लूप एन ई है, ये किस तरह चलते हैं, ये पेयर्स में चलते हैं, यानी लूप जेड और लूप एन जेड एक दूसरे के ऑपोजिट है। लूप जेड क्या है, लूप जीरो, लूप ई क्या है, लूप एम्प्टी, लूप एन जेड इसी तरह क्या है, लूप नॉट जीरो, लूप एन ई क्या है, लूप नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब इनकी वर्किंग क्या है, लूप एन जेड, लूप जेड लिखें आप, यानी कि लूप जीरो हो या लूप एम्प्टी, ये गुड प्रैक्टिस यही है कि आप लूप जेड लिख लें या लूप एम्प्टी लिख लें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये दोनों सेम ही वर्किंग करते हैं। और आप यहाँ पर लूप एन जेड लिख दें या लूप एन ई यानी लूप नॉट एम्प्टी लिख दें, ये दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्किंग क्या है, लूप जेड बेसिकली क्या करेगा, लूप जीरो की कंडीशन होगी यहाँ पर, या लूप एम्प्टी की कंडीशन होगी, वो किस तरह वर्क करेगी वो अभी हम आगे चलते हुए विद एग्जांपल सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू सिर्फ देख लें ताकि फिर उसके बाद हम आगे प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करें, तो वो क्या है कि लूप जेड में आपको क्या कहा गया है कि इट इज़ यूजफुल व्हेन स्कैनिंग इन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट डज नॉट मैच अ गिवन वैल्यू। इसका क्या मतलब है भाई, लूप आप किसी नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो होंगी वो कोई स्टेटमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, वो कब इस्तेमाल हो रही है, इट इज़ यूजफुल व्हेन स्कैनिंग इन एरे, यानी एक एरे है उसमें आपने कोई वैल्यू को फाइंड करना है। सपोज एक एरे के अंदर कोई भी वैल्यूज हैं अनसॉर्टेड, सपोज 5 8 7 6 9 0। अब आपने उसमें कोई एक वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि आपने देखना है कि आपके एरे के अंदर जीरो कौन से इंडेक्स पर स्टोर्ड है। एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, कौन से इंडेक्स के ऊपर आपका जो जीरो है वो स्टोर्ड है, या आपने देखना है कि भाई
बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर्ड हैं। अब आपने देखना है फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू कौन से इंडेक्स के ऊपर आती है। या बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज आपके एक एरे के अंदर स्टोर्ड है। सपोज इस तरीके से है, एक एरे है, एरे के नाम से, और बाइट टाइप का है, और यहाँ पर है भाई -3 कॉमा -4 5 कॉमा -6 कॉमा -8। अब आपने इसमें देखना है कि भाई फर्स्ट पहली पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आती है। इस तरह का कोई आपके पास टास्क है, या ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और आपने देखना है कि भाई फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू कौन से इंडेक्स पर स्टोर है। तो इस तरीके के मामला, यानी जहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हो, हर एक एक वैल्यू को उठा के चेक करना हो, आपको स्कैन करना हो। आप वैसे तो देख के बता देंगे कि -6 है फर्स्ट नेगेटिव, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा? वो लूप के थ्रू, जेड या लूप ई या लूप एन जेड या एन ई के थ्रू इस चीज़ को पता करेगा। किस तरह, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो ये करेगा कि एक एक जो एलिमेंट है आपके एरे का, उसको स्कैन करेगा और उसको मैच करेगा एक गिवन यूज़र की वैल्यू से, कि भाई ये माइनस है या नहीं है, ये प्लस है या नहीं है, या ये ज़ीरो है या नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशंस के अंदर अगर आपने चेक करना हो, तो आप लूप क्रिएट करेंगे, यानी कि हर एक एक इंडेक्स को आप अलग अलग चेक तो नहीं करेंगे, आप एक लूप क्रिएट कर देंगे और जो कि हर वैल्यू को चेक करेगा। तो वो हमारे पास लूप जेड या लूप ई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अच्छा, हाँ, जीरो फ्लैग का ही इस्तेमाल होगा, अभी हम इसी को डिस्कस करें। ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी, थोड़ी बहुत जितनी भी आ गई है। इट इज़ यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट डज नॉट मैच अ गिवन वैल्यू। अगर एक गिवन वैल्यू है उससे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ये हम चेक करेंगे लूप जेड या लूप एम्प्टी के थ्रू। सिंटेक्स क्या है भाई? सिंटेक्स इसका है लूप एम्प्टी डेस्टिनेशन। जैसे आप क्या करते हैं, आपने ये लूप था, अब इस लूप की क्या सिंटेक्स था? लूप L1। L1 क्या है? इसका डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ ये लूप क्या करता है? जंप वाला काम कर रहा है ना बेसिकली, और इसको माइनस करवाता है किसी एक को, यानी 10 था तो 9 हो जाएगा, जंप भी करेगा और ये माइनस भी होगा। और इसके आगे इसका लेबल क्या है? L1, यानी इसकी डेस्टिनेशन क्या है? L1, यानी ये वाला L1। यहाँ पर ये लूप यानी जंप कर जाएगा। तो इसका भी हमारे पास सिंटेक्स यही है, लूप एम्प्टी और उसके आगे उसकी डेस्टिनेशन। आपने किसी भी नेम से लेबल क्रिएट किया हुआ है और आपने कहा लूप जेड और उसकी डेस्टिनेशन, सही है? तो ये वाला काम यहाँ पर हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, ये दोनों का लूप एम्प्टी या लूप जेड का, दोनों का यही हमारे पास सिंटेक्स है। अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब हम जब सिंपल लूप की बात कर रहे थे, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी? यहाँ पर अगर आ जाए तो हमारे पास क्या कंडीशन थी? सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि ECX इज ग्रेटर देन 0 है, जब तक तब तक ये लूप चलता रहेगा, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो कंडीशन आ गई। एक तो ये है कि भाई ECX क्या होना चाहिए? ECX -1 तक के चलेगा ये, ठीक है, ये लॉजिक है इसकी। और इसमें क्या चीज़ कंसिडर हो रही होगी कि भाई इफ ECX, यानी कि जो काउंटर है, पहली चीज़ तो ये चेक होगी इफ ECX इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चेक करेगा कि क्या ECX इज ग्रेटर देन 0 है। हाँ भाई, अगर है तो फिर एक दूसरी चीज़ चेक करो, एंड जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1, कि अब जीरो फ्लैग क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर तो ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, तो फिर ये यहाँ से क्या करेगा? अपने लेवल पे दोबारा जंप करेगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी, यानी कि जीरो फ्लैग 0 हो जाता है, या -1 तो खैर नहीं होगा, 0 हो जाता है, यानी ग्रेटर देन 0 नहीं रहता, तब भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा। और दूसरी, अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है, तब भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपने सिंपल इसको सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है कि ये इस कंडीशन पर वर्किंग करेगा, इफ ECX इज ग्रेटर देन 0 एंड जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1। यहाँ पर और का हमारे पास वो नहीं है, एंड है, ये दोनों ट्रू होंगी। एंड क्या होता है? एंड का हम जो अगर वो बनाए, तो दोनों अगर ट्रू हो तभी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। और होता तो फिर ये होता कि इनमें से कोई एक भी ट्रू हो।
लेकिन यहाँ एंड लिखा है, तो एंड के ऊपर आपने जोर देना है, एंड को याद रखना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास लूप एनजेड को अगर आप देख लें, एक दफ़ा सिर्फ इसको हम देख लें, फिर हम इसकी कोडिंग के ऊपर आते हैं। लूप एनजेड या लूप एन ई, लूप एनजेड क्या था भाई, लूप नॉट जीरो, और लूप एन ई क्या है, लूप नॉट एम्प्टी। तो अगर आप इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ गिवन है कि ये भी कब काम आता है, इट इज़ यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेज अ गिवन वैल्यू। सेम चीज़ है, ठीक है। When scanning an array for the first element that matches the given value, यहाँ पर क्या था, that does not matches a given value, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंसेस क्या था कि किसके लिए चलता है, आपकी जब तक वैल्यू तब तक चलेगा जब तक आपकी स्कैनिंग एन एलिमेंट दैट डज नॉट मैच अ गिवन वैल्यू, अगर एक वैल्यू यूजर ने गिवन है उससे आपके एरे की हर वैल्यू को मैच कराया जाएगा, ये तब तक चलेगा जब तक वो मैच नहीं हो जाती, ठीक है। अगर जीरो गिवन है, यूजर ने जीरो दे दिया है और आप अपने एरे में जीरोस को चेक करें, तो जब तक आपकी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू जीरो नहीं आ जाती मैच करने पे, जीरो इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता कंपेयर करने पे, तब तक ये लूप चलता रहेगा, दैट डज नॉट मैच। और ये यानी कि ये कब करेगा, इट इज यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेज द गिवन वैल्यू, यानी एक गिवन वैल्यू है, जैसे ही वो मैच कर जाएगी फर्स्ट एलिमेंट, वो मैच हो जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, या मतलब ब्रेक नहीं कर जाएगा, जब तक वो मैच करता रहेगा तब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे ही दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि गिवन वैल्यू और आपकी यूज़र इनपुट जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो ये ब्रेक करेगा, ये इस तरह काम करता है। इसकी लॉजिक क्या है, अगर इसकी आप लॉजिक देखें तो वो भी सिमिलर है कि इफ़ E6 इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, ये वाली कंडीशन तो सेम है कि इफ़ E6 इज ग्रेटर देन जीरो, इफ़ E6 इज ग्रेटर देन जीरो, जाहिर है वो तो लूप की एक सिंपल कंडीशन है कि जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक ये काम करेगा, जीरो हो गया तो ब्रेक हो जाएगा। जो सेकंड कंडीशन है जीरो फ्लैग वाली, ये जीरो फ्लैग है क्या, ये किस तरह काम करता है, ये अभी हम सारा इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीरो फ्लैग की क्या कंडीशन है कि यहाँ पर लूप जेड या लूप एम्प्टी में क्या था कि अगर तब तक चलना है लूप जब तक जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। जैसे ही जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो आएगा ये ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ पर क्या है, लूप एन जेड या लूप एन ई में, लूप नॉट एम्प्टी में, आपके पास लूप की क्या कंडीशन है कि भाई E6 इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फ्लैग जब तक जीरो है ये चलेगा, वरना ये लूप ब्रेक हो जाएगा जैसे ही जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। हम यहाँ पर पहले लूप एनजेड या लूप एन ई की एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, पहले लूप नॉट एम्प्टी की, उसके बाद हम लूप एम्प्टी की करेंगे। अच्छा, लूप नॉट जीरो की एक हम एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ गिवन है आपको एक कोड गिवन है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। यहाँ क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, द फॉलोइंग कोड फाइंड्स द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहा होगा। अच्छा, आप लोगों की आज मेरी लैब ख़त्म होने के बाद कोई थ्योरी की क्लास या कोई लैब है? नो, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं जी DCM थ्योरी है। अच्छा, कैलकुलस है कुछ किया। अच्छा चले ठीक है, सही है। अच्छा, हम लूप एनजेड को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। सही है, तुम समझ आ गई कि कैलकुलस किया, ठीक है, उसकी DCM की होगी, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग लैब को डिस्कस कर लें, ठीक है। लैब छोटी ही है, ये ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर हम जितने भी बाकी और थ्योरीज हैं लैब से बाहर वो हम सारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लूप एनजेड को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। एनजेड की क्या कंडीशन है भाई, कि तब कब चलता है जब E6 इज ग्रेटर देन जीरो और जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो हो। ये सिर्फ तभी चलता है अगर इनमें से कोई भी चेंज हो जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा लूप। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये कोड कर क्या रहा है, बेसिकली एक छोटा सा कोड गिवन है
ये करके रहा है द फॉलोइंग कोड फाइंड्स द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे, यानी एक एरे गिवन है यहाँ पर, अगर आप देखें, अगर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अब यहाँ अगर आप देखें डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर, डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें तो हमने एक एरे क्रिएट किया है एरे के नाम से, ठीक है, और उसकी टाइप क्या है एस वर्ड, और उसके अंदर कुछ मल्टीपल डेटा आइटम्स हैं। अब ये एक अनसॉर्टेड एरे है और उसमें मोस्टली नेगेटिव वैल्यूज आपके पास स्टोर्ड है। अब हम जो कोड लिखने जा रहे हैं, ये कोड क्या करेगा, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू को ढूंढेगा। तो अगर आप इसको देखें इस एरे को, ठीक है, तो इसमें से मैं ज़रा पूछूं, कौन बताएगा कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। ये जो एक एरे है मल्टीपल नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? जी 10 है, +10, ठीक है, बिल्कुल सही। ये वाला जो 10 है ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, ये तो आपने देखकर बता दिया हमें, क्योंकि हमें ये विजुअली दिख रहा है, तो हमें आपने देखकर बता दिया कि भाई ये 10 है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा, यानी आपके पीसी को कैसे पता लगेगा, आपके सिस्टम को लॉजिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो तो देखकर नहीं बता सकता कि 10 जैसा दिख रहा है 1 और 0, तो यही हमारे पास 10 है, क्योंकि आपने तो 10 को देखा हुआ है, तो आपको पता है 10 कैसा लिखता है दिखने में, आपने बता दिया ये। लेकिन कंप्यूटर तो लॉजिकली चेक करेगा ना कि भाई ये 10, ये चीज़ है 10, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू ये आ रही है, ये 10 भी हो सकती है, -3 भी। तो ये किस तरह चेक करेगा, ये भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये एक ऐसा लूप क्रिएट हम करेंगे आगे जाके कि वो एक एक वैल्यू को इंडेक्स वाइज चेक करेगा और मैच करेगा यूज़र इनपुट से कि भाई ये फर्स्ट पॉजिटिव तो नहीं है, ये फर्स्ट पॉजिटिव तो नहीं है, ये फर्स्ट पॉजिटिव तो नहीं। जहाँ उसको फर्स्ट पॉजिटिव मिल जाएगी वो लूप ब्रेक करके उस वैल्यू को आउटपुट करा देगा कि भाई ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, इस पूरे कोड को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों को क्या जूम मीटिंग ज्वाइन करने में कोई इशू या एरर तो नहीं आ रहा था? नहीं, तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए यार? अच्छा, तो अपना नुकसान है। अच्छा, अब यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन को कॉपी करते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पहली चीज क्या लिखी है, मूव ESI कॉमा ऑफसेट एरे। अब ESI जो रजिस्टर है ये तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ESI क्या होता है, हमने तो EAX, EPX, EDX, ECX के तमाम को डिस्कस किया है। EDX के अंदर हम हमेशा ऑफसेट रख रहे होते थे वैल्यू का, स्ट्रिंग का। लेकिन जब भी एरे आता है, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, यानी कोई स्ट्रिंग होता है, तो हम क्या करते हैं भाई, कोई भी ST1 बाइट टाइप का और उसमें एक स्ट्रिंग लिख दिया, और उसके बाद हम मूव EDX कॉमा ऑफसेट और उसका नाम। जब हम एरे की बात करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर का ऑफसेट
उठाकर, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर्स का जो ऑफसेट होता है वो उठा के, ऑफसेट का क्या मतलब है कि वो इंडेक्स उठाकर लेके आता है और उसकी मदद से वो इंडेक्स पॉइंट करके हमें स्ट्रिंग को शो करा देता है। अब यहाँ पर क्या है, जब एरे की बात होती है तो एरे का भी ऑफसेट होगा, जाहिर है। ऑफसेट से क्या मुराद है, ऑफसेट से ये मुराद है कि इन तमाम वैल्यूज का जो भी एड्रेसेस है, यानी एड्रेस का क्या मतलब है कि इंडेक्सेस, इन तमाम के इंडेक्सेस को उठाना और ईएसआई रजिस्टर में स्टोर कर देना। ईएसआई बेसिकली क्या करता है, ईएसआई, हाँ हाँ वही वही चीज है कि ईएसआई बेसिकली क्या करता है, आपके एरे के जो भी ऑफसेट है, यानी कि एरे के एड्रेसेस हैं उसको स्टोर करने में काम आता है, ठीक है, इंडेक्सेस को स्टोर करने में काम आता है ईएसआई रजिस्टर। ईएसआई की यही फंक्शनैलिटी है। और ऑफसेट बेसिकली क्या करता है कि इसके एड्रेसेस को पॉइंट करता है, ठीक है, यानी कि इसके इंडेक्सेस को पॉइंट करता है वो ऑफसेट। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन के अंदर मूव ईएसआई कॉमा ऑफसेट एरे, अब ये क्या करेगा कि इस एरे के जो ऑफसेट है उसको पॉइंट करके यहाँ पर ईएसआई के अंदर इसके तमाम एड्रेसेस को स्टोर कर देगा, ठीक है। नहीं, इसकी जगह आप कोई जनरल पर्पज रजिस्टर यूज नहीं कर सकते। ईएसआई का पर्पज ही होता है कि वो आपके ऑफसेट यानी कि एड्रेसेस को स्टोर करने में काम आता है एरे के, ठीक है। तो जब भी एरे की बात होगी आप ईएसआई रजिस्टर का यूज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या कर लिया, सबसे पहले तो इसके एड्रेसेस को स्टोर कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी लेंथ चाहिए ना, क्योंकि आप जब लूप चलाएंगे तो लूप कितनी दफा चलना चाहिए। अब हो सकता है अभी एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इसकी लेंथ है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे इसकी 9 हो जाए, ठीक है, हो सकता है ये 10 हो जाए। तो आपको चलाना पड़ेगा इसकी लेंथ के जितनी भी इसकी लेंथ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मूव ईसीएक्स, मूव ईसीएक्स, ईसीएक्स में आप क्या रखते हैं, जब हम वैसे बात करें तो अगर हमने ये 10 टाइम्स चलाना हो तो हम क्या करेंगे, ईसीएक्स को मूव ईसीएक्स को, ठीक है। 9 टाइम्स चलाना हो तो मूव ईसीएक्स को 9, लेकिन हमें इसको चलाना है कितनी दफा, जितने भी यूजर, सपोज यूजर अगर इनपुट दे रहा है एरे के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो हमें काउंट इसका चाहिए होगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करने के बजाय क्या कर देंगे, यहाँ हमने एक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक कीवर्ड सीखा था, वो क्या था, लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ एरे की, ठीक है भाई, सॉरी लेंथ ऑफ एरे, सही है। अब दो काम हमने कर लिए, इसके ऑफसेट को हमने स्टोर करा दिया ईएसआई रजिस्टर के अंदर, और इसकी हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली, करा दिया ईसीएक्स में। अब हम अपना लूप क्रिएट करने जा रहे हैं। अब जब भी आपने लूप क्रिएट करना होता है, नहीं साइज ऑफ नहीं कर सकते, साइज ऑफ तो आपको पता है साइज ऑफ क्या हमें रिटर्न करता है, जब एरिया खरीद करिए साइज ऑफ नहीं, साइज आपको इसकी लेंथ ऑफ मल्टीप्लाई बाय टाइप कर देता है ना। हमें तो इसकी लेंथ चाहिए ना, सिर्फ हमें साइज थोड़ी चाहिए, ठीक है। साइज तो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होता है। अच्छा, अब जब भी हमने लूप क्रिएट करना होता है तो हम उसका कोई लेबल क्रिएट करते हैं, ताकि हम जब लूप L1 करें या लूप लेबल 1 करें, ताकि वो जंप करने के लिए कोई लेबल तो चाहिए ना, कहाँ पर jump, तो उस लेबल का नाम, या हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन का नाम देते हैं, वैसे ही यहाँ पर लेबल का नाम आप दे दें, हमने यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट के नाम से, ठीक है, नेक्स्ट के नाम से आपने लेबल क्रिएट कर दिया। अब सेकंड लाइन क्या यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, ये लेबल हमने क्रिएट कर दिया। अब लेबल के अंदर, यानी कि अब ये लूप के अंदर जैसे ही चला गया तो लूप के अंदर यहाँ पर क्या काम, ये तो कमेंट आपको गिवन है, इसको अगर हम हटा दें, यहाँ पर बेसिकली यहाँ आपकी ये लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रही है। कौन सी लॉजिक भाई, ये वाली लॉजिक जो आपको लूप एनजेड के अंदर ये गिवन थी ना, इफ ई6 इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो यहाँ
पर ये जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो वाली कहानी चेक होगी। किस तरह? ये टेस्ट का कीवर्ड क्या है भाई? ये टेस्ट बेसिकली एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये इसकी फंक्शनैलिटी प्री डिफाइंड है। वो क्या है? ये काम करता है एंड ऑपरेटर वाला, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड बेसिकली हमारे पास एंड का अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो वो क्या करता है भाई? अगर 0 0 0 1 1 0 1 1 अगर हम देखें तो एंड क्या करता है? जब दोनों चीजें ट्रू हो, यानी कि सोर्स और ऑपरेंड, ऐसा ही है ना? कर ले। अगर एंड को देखें तो ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो इसके अंदर हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल क्या बनता है भाई? 0 0 पर 0 आ जाता है अगर एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 1 पर 0 आ जाता है, 1 0 पर 0 आ जाता है, और सिर्फ 1 1 पर 1 आता है। इसका क्या मतलब है कि सोर्स और ऑपरेंड अगर दोनों ही ट्रू हो जाए, यानी कि दोनों में 1 आ रहा हो, तभी सिर्फ आउटपुट आपका 1 आएगा। तो यहाँ टेस्ट बेसिकली क्या करता है? एंड वाला काम करता है, यानी कि एंड ऑपरेटर। यानी कि अगर ये टेस्ट अब लग किस पर रहा है? कंडीशंस पर, यानी दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तभी आपका ये वर्क करेगा। दो कंडीशंस क्या हैं? ये हैं, ECX इज ग्रेटर देन 0 एंड जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0। अब ये दो चीज़ें चेक करेगा। यहाँ आगे जाकर ये चेक करेगा, इस वैल्यू को यहाँ से मैच करेगा, जीरो फ्लैग की कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगी। अभी हम इसको बिट बाय बिट पूरा फर्स्ट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल कर हम देखेंगे किस तरह से ये मैच कर रहा है। और ये चेक करेगा कि जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या आ रही है, और इसको रिटर्न करेगा। और यहाँ से ये चेक करेगा E6 इज ग्रेटर देन 0 है या नहीं, और उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग करेगा आगे, ठीक है। तो बेसिकली टेस्ट क्या कर रहा है? ये एंड वाला काम कर रहा है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, यानी दोनों पे 1 है, तभी ये आगे मूव करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। किसकी चैट में आया? मोहम्मद अम्माद कह रहे हैं बस ये डेस्टिनेशन को ओवरराइड नहीं करेगा, एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे तो डेस्टिनेशन ओवरराइड। बिल्कुल सही। ये मोहम्मद अम्माद ने बिल्कुल सही बात बताई। मैं अभी यही आपको बताने जा रहा था कि टेस्ट में और एंड में सिर्फ और इतना फ़र्क है कि एंड में क्या होता है? जब आप सोर्स और डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो डेस्टिनेशन में चेंजिंग आती है, यानी कि सोर्स और ऑपरेंड पे अगर आप एंड लगाएंगे तो आखिर में डेस्टिनेशन पे चेंजिंग आएगी। जबकि टेस्ट में क्या होगा? काम लॉजिकली तो यही वाला होगा, एंड वाला, लेकिन डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे कि कंपेयर और सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने देखा था कि सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन में काम बेसिकली लॉजिकली पीछे सेम ही होता है, यानी कि सोर्स में से डेस्टिनेशन माइनस होती है, लेकिन डेस्टिनेशन के अंदर चेंजिंग आ जाती है सब्ट्रैक्शन में। जबकि कंपैरिजन में सिर्फ कंपेयर हम कहाँ यूज़ कर रहे थे? कंडीशनल लूप में, यानी वहाँ सिर्फ कंडीशन को ट्रू कराने या चेक करने के लिए काम आता है कि कंपेयर किया, उसके बाद आगे आपने कंडीशन चेक कर ली कि ग्रेटर जंप नॉट। तो यहाँ पर भी तो क्या है? कंडीशनल लूप ही है ना, तो कंडीशन को ही सिर्फ चेक किया जाएगा टेस्ट के थ्रू। सही है। अच्छा, ये आगे चल के और भी आपको क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह वर्किंग हो रही है। अच्छा, इसको तो हम क्लोज करते हैं। अच्छा, ये लाइन, अब यहाँ पर टेस्ट क्या है? एक कीवर्ड, एज अ कीवर्ड ही यूज हो रहा है, एज अ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, टेस्ट का। यानी टेस्ट की फंक्शनैलिटी है कुछ ना कुछ, और वो यही जो अभी हमने डिस्कस की यही है। लेकिन यहाँ पर ये एक एज अ वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करेगा, कोई भी फ्लैग की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होनी चाहिए। जब ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की तो डाटा टाइप होती है ना, जैसे ये एक वेरिएबल है एरे का, या कोई और वेरिएबल, तो डाटा टाइप होगी। तो इसकी डाटा टाइप हमने रखी है वर्ड, टेस्ट वर्ड टाइप का है। और ये स्टोर क्या करेगा? पॉइंटर ESI 8000H। अब यहाँ पर क्या है? ESI अभी हमने डिस्कस किया क्या करता है? ESI में तमाम एरे के एड्रेसेस हैं, ठीक है, ESI रजिस्टर के अंदर। अब ये ब्रैकेट ESI देने का क्या मकसद है कि जब फर्स्ट एड्रेशन परफॉर्म हो रही है तो जाहिर है यहाँ पर ESI पहले एड्रेस को पॉइंट करेगा, यानी कि ये बता रहा है कि एरे के अंदर
जो पहला ESI है, ESI यानी कि 0, आगे जाके ESI में फिर इंक्रीमेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम में सेकंड के ऊपर चला जाएगा, फिर थर्ड पे चला जाएगा। तो ESI में फिर हम आगे क्या कराते रहेंगे, इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। वो भी अभी आगे कहानी आएगी किस तरह इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले क्या करेगा सर, ये वर्ड PTR वाला समझ, अभी समझ आ जाएगा आपको। वर्ड PTR नहीं है, ये वर्ड जो है ना, ये डेटा टाइप है किसकी, टेस्ट वेरिएबल की। अगर आप यहाँ पर एक वही वेरिएबल क्रिएट करें टेस्ट के नाम से, ठीक है, उसकी आपको डेटा टाइप देनी पड़ेगी, या तो भाई बाइट देनी होगी, या फिर वर्ड देनी होगी, या फिर डी वर्ड देनी होगी, ऐसे ही है ना। आपने अगर वर्ड दी, उसके अंदर आपने कोई 5 स्टोर कर दिया, ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये कहानी है, ये एज अ वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट वर्ड टाइप का। और इसके अंदर बेसिकली इस टेस्ट की भी एक फंक्शनैलिटी है, वो अभी आपको मैंने एंड ऑपरेटर वाली दिखा दी कि ये एंड वाला काम करता है टेस्ट, ठीक है। इसके आगे क्या है, अब ये कुछ ना कुछ ज़ाहिर स्टोर करेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमने टेस्ट क्रिएट किया टेस्ट वर्ड टाइप का, तो आगे उसमें कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं ना, जैसे ये 1 है या 100 है या कुछ और कोई भी स्टोर करा सकते हैं, या कोई हमने